मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? महाराज जी, हमारे आने वाली नई पीढ़ी को किन मार्गों पर चलना चाहिए और लोगों को क्या बताना चाहते हो? अरे आने वाली पीढ़ी को यह शिक्षा देनी चाहिए, झूठ, धोखा और भ्रष्टाचार से दूर रहकर सच बोलना और सही का साथ देना। अपने और दूसरों के हक की रक्षा करनी चाहिए और शिक्षा और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि समझ और बुद्धि के लिए शिक्षा लेनी चाहिए और नई तकनीक और विज्ञान के साथ साथ संस्कृति और इतिहास का ज्ञान रखना चाहिए। मेहनत और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना चाहिए। मेहनत से आगे बढ़ना, किसी भी छोटे बड़े काम में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। मानवता और भाईचारे के मार्ग पर चलना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी से समान व्यवहार करना। और कहते हैं चरण छुओ किस्मत बदलेगी, लेकिन असलियत यह है किस्मत तभी बदलती है जब इंसान मेहनत करता है। रातों रात गायब हो जाने वाला बाबा तकदीर नहीं बदलता, वो बस तुम्हारी जेब खाली करता है और सपने लूट लेता है। अगर भगवान पैसों से मिलता तो अमीर पहले से ही संत होते। असली भगवान तो केवल सच्चे कर्म और मेहनत में छिपा है। जाति पूछ के अगर मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी दुआ का जवाब जाति पूछ कर देंगे। इंसान का लहू लाल है, जाति का नहीं। फिर क्यों हम खून में नफरत मिला रहे हैं? जाति के नाम पर जो दीवार खड़ी की है उसी के पीछे हमारा देश और समाज कैद है। मंदिर की सीढ़ियों पर जाति पूछने वाले भगवान के दरवाजे तक कभी नहीं पहुंचते। अगर तुम्हारा धर्म इंसान को बांटता है तो वो धर्म नहीं, एक खूबसूरत नकाब में छुपा जहर है। भगवान की बनाई मिट्टी में सब बराबर हैं, फर्क तो हमने अपने गंदे हाथों से गढ़ा है। तुम सोचते हो जाति से सम्मान मिलेगा, पर असली सम्मान तो इंसानियत से ही मिलता है। सत्य अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका जीवन भर साथ दिया होता है। इसी प्रकार कई बार जो लोग किसी के बुरे समय में किसी की मदद करते हैं, अच्छा समय आते ही वो लोग उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी उस साधन या साथी को मत छोड़ना जिसने तुम्हारे कठिन समय में। कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, हैशटैग भक्ति, हैशटैग पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप करोगे तुम और सोचोगे गंगा धो देगी। याद रखो, गंगा तो केवल शरीर धोती है, कर्म नहीं। पाप तुम करो और धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को, गंगा को या दुनिया को? प्यारे बंधुओं, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो माँ कल। बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रामायण कहती है माता पिता की आज्ञा ही परम धर्म है, जो उनका आदर करें वही सच्चा भक्त कहलाता है। आजकल लोग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं, यही सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अन्याय है। जिन्होंने हमें चलना और बोलना सिखाया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करना ही पूजा है। माँ के चरणों में स्वर्ग है, पिता के चरणों में धर्म। उन्हें भूलकर जीवन व्यर्थ और निरर्थक हो जाता है। ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो आंसू पहुंचता है। भक्तों, धन और शोहरत सब बाद में ही आते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद मिले तो दुनिया जीत सकते हो,